आपको याद होगा इस महीने की स्टार्टिंग में 5 अक्टूबर को ओपेक प्लस देशों ने मीटिंग करके क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन में 2 मिलियन बैरल्स यानी 20 लाख बैरल्स पर डे का प्रोडक्शन कट करने की घोषणा की थी। कोविड-19 शुरू होने के बाद ये अब तक का सबसे बड़ा प्रोडक्शन कट है। अब हुआ क्या कि अमेरिका में अगले महीने 8 नवंबर को मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं। ऐसे में जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं चाहता था कि सऊदी अरब की लीडरशिप में ओपेक देश इलेक्शन से ठीक 1 महीने पहले इतना बड़ा प्रोडक्शन कट करें, क्योंकि इससे क्रूड ऑयल और उसके फलस्वरूप पेट्रोल, डीजल और गैसोलीन के प्राइसेस अचानक से बढ़ जाने थे। लेकिन सऊदी अरब ने अमेरिका की बात नहीं मानी और ओपेक प्लस देशों की मीटिंग में 2 मिलियन बैरल्स पर डे का प्रोडक्शन कट करके अमेरिका और दुनिया के बाकी सभी देशों को चौंका दिया। उसके बाद से ही अमेरिका के सीनेटर्स, खासकर जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर्स, कांग्रेसमैन, ये सब इन दिनों रशिया से ज्यादा सऊदी अरब को गालियां दे रहे थे और जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से मांग कर रहे थे कि क्योंकि सऊदी अरब प्रोडक्शन कट करके न सिर्फ अपने लिए क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ा रहा है बल्कि इससे रशिया की भी मदद हो रही है, इसलिए सऊदी अरब में जितने भी यूएस सोल्जर्स हैं सबको वहां से वापस बुला लिया जाए। सऊदी अरब को सिक्योरिटी असिस्टेंस बिल्कुल नहीं दी जाए और सऊदी अरब को होने वाली सभी वेपन सेल्स इमीडिएटली रद्द कर दी जाएं। इस तरह के अटैक्स सऊदी अरब के ऊपर काफी ज्यादा बढ़ रहे थे और अमेरिका के व्हाइट हाउस ने यह तक कह दिया था कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन सऊदी अरब के साथ अमेरिका के संबंधों को रिकंसीडर करने वाला है। यमन, ईरान और बाकी थ्रेट्स के खिलाफ सिक्योरिटी में अमेरिका सऊदी अरब की काफी ज्यादा मदद कर रहा है। अमेरिका सऊदी अरब के ऑयल एसेट्स की सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमेरिका ने पेट्रियोटिक मिसाइल्स, एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम और काफी क्रिटिकल हथियार सऊदी अरब को सप्लाई किए हैं और अभी भी उनके ऑपरेशंस में अमेरिका उनकी मदद कर रहा है। हुदी रेबल्स जो सऊदी अरब के ऊपर मिसाइल और रॉकेट अटैक्स करते हैं, अमेरिका की मदद से सऊदी अरब 90% हमले रोकने में पूरी तरह से सफल होता है। इसी के साथ अमेरिका ने सऊदी अरब में अपने 3000 ट्रूप्स जबकि यूएई में 2000 ट्रूप्स डिप्लॉय कर रखे हैं और इन दिनों अमेरिका के सीनेटर्स इन सब ट्रूप्स को वहां से वापस बुलाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका की ये सिक्योरिटी वापस लेने की धमकी के ऊपर सऊदी अरब बिल्कुल भड़क गया है, जिसके बाद सऊदी अरब की तरफ से अमेरिका और वेस्टर्न देशों को साफ वार्निंग दे दी गई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर मिडिल ईस्ट आई के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के कजन ब्रदर ने अमेरिका और वेस्टर्न देशों को चेतावनी दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान के कजन भाई सऊद अल शाला ने कहा है कि जो भी वेस्टर्न देश किंगडम ऑफ सऊदी अरब के अस्तित्व के ऊपर सवाल उठाएगा, सऊदी अरब को धमकी देगा, उसके खिलाफ हम जिहाद करेंगे और वो उनके खिलाफ शहादत देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब आप सोच ही सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह के जिहाद और कौन सी शहादत की धमकियां दी जा रही हैं। यहाँ पर साफ तौर पर अमेरिका और बाकी वेस्टर्न देशों को उनके खिलाफ जिहाद छेड़ने की धमकी दे रहा है और सुसाइड अटैक यानी आत्मघाती हमले करने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठने की बात बोल रहा है। यानी कि अगर सऊदी अरब को इसी तरह की धमकियां दी गई तो सऊदी अरब के लोग अमेरिका और वेस्टर्न देशों के खिलाफ जिहाद और वहां पर जाकर सुसाइड अटैक्स करेंगे। इससे पहले भी दुनिया भर में कई सारे कट्टरपंथी गुटों की फंडिंग के पीछे सऊदी अरब का नाम आ चुका है और ये ऐसे गुट हैं जो आतंकवादी गतिविधियों के पीछे पाए जाते हैं। और ये जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के कजन भाई जिस जिहाद और शहादत की धमकी दे रहे हैं, ये भी उसी तरफ इशारा कर रहा है। खैर, आपको क्या लगता है कि इस धमकी के बाद क्या अमेरिका को सऊदी अरब से अपनी सिक्योरिटी हटा देनी चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।